रात का सन्नाटा, ठंडी हवा के झोंके और गांव के बीचों बीच खड़ा वो सदियों पुराना पीपल का पेड़। कहते हैं इस पेड़ की जड़ों के नीचे एक ऐसा दरवाजा छिपा है जो इंसानों की दुनिया से नहीं बल्कि आत्माओं के लोक में खुलता है। जिसने भी उस दरवाजे को छूने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसी दरवाजे की सच्चाई, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात के अकेले उस रास्ते से न गुजरे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधोपुर की पहचान उसके खेत खलिहान या पुराने मंदिरों से नहीं थी। उसकी पहचान थी गांव के बीचों बीच खड़ा वह सदियों पुराना पीपल का पेड़ जो तालाब के किनारे जड़ों को फैलाकर खड़ा था। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ साधारण नहीं है। दिन में लोग इसके पास जाते लेकिन सूरज ढलते ही वहां का माहौल बदल जाता। सन्नाटा, शाखाओं की अजीब सरसराहट और कभी कभी किसी औरत की धीमी हंसी, सबने मिलकर उस जगह को डरावना बना दिया था। करीब 20 साल पहले गांव का ही एक शराबी रामलाल नशे की हालत में उसी पेड़ के नीचे सो गया। सुबह उसका शव मिला। उसकी आंखें खुली थी मानो उसने अपनी मौत को ठीक पहले कुछ भयावह देखा हो। शरीर पर गहरे नाखूनों जैसे निशान थे। गांव में अफवाह फैल गई, इस पेड़ में आत्माएं बसती हैं। तब से गांव वाले इस जगह से दूरी बनाने लगे और बच्चों को तो सख्त मना था कि शाम के बाद उस रास्ते पर न जाएं। सालों बाद शहर से आए 3 दोस्त रोहित, करण और आदित्य गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदार के वहां गांव पहुंचे। ये तीनों पढ़ाई में ठीक ठाक थे लेकिन एडवेंचर के शौकीन थे। गांव की कहानियां सुनकर उन्होंने हंसी उड़ाई। गांव का एक बुजुर्ग रामेश्वर काका उनसे बोला, बेटा रात को उस पीपल से दूर रहना, उसकी जड़ों के नीचे कुछ ऐसा दबा है जिसे इंसानी आंखों से देखना गुनाह है। लेकिन तीनों दोस्तों को यह सब अंधविश्वास लगा। करण हंसते हुए बोला, अगर सच में वहाँ कुछ है तो क्यों ना हम जाकर देखें, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आदित्य भी बोला, हाँ हमें चैलेंज चाहिए। लेकिन रोहित चुप था। उसे उस पेड़ को देखते ही अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनजाना खिंचाव हो। उस रात तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे ठीक 12 बजे उस पीपल के पास जाकर बैठेंगे। आधी रात का वक्त, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। गांव में चारों ओर से गहरा सन्नाटा पसरा था। तीनों टॉर्च और बीड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे हवा ठंडी और भारी लगने लगी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी मानो कोई अदृश्य ताकत उसे बुझाना चाहती हो। करण बोला, देखा कुछ नहीं है यहाँ, सब डराने की बातें हैं। लेकिन तभी जमीन से कर कर की आवाज आई। मिट्टी हिलने लगी। जड़ों के बीच से धीरे धीरे एक पुराना लोहे का दरवाजा बाहर निकल आया। दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, जैसे कोई खाई हो। रोहित कांपती आवाज में बोला, दोस्तों मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन करण ने हंसते हुए बोला, अब तो असली मजा शुरू हुआ, देखना होगा अंदर क्या है। उसने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा। अचानक अंदर से कोई काले हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। करण चीखा, बचाओ, मुझे खींच रहा है कोई। रोहित और आदित्य ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथों की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक झटके में करण दरवाजे के अंदर समा गया। दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दोनों दोस्त हैरान और डरे हुए थे। सुबह उन्होंने गांव में सबको बताया लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। बुजुर्ग रामेश्वर काका ने बस इतना कहा, मैंने चेताया था, वो दरवाजा इंसानों के लिए नहीं है, जो उसमें चला गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रोहित और आदित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि करण को बचाने के लिए उन्हें उस रहस्य की तह तक जाना होगा। रामेश्वर काका ने उन्हें गांव का एक पुराना किस्सा सुनाया। सदियों पहले इस जगह एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। वह तांत्रिक काला जादू करता और गांव वालों की बलि चढ़ाता। उसकी साधना का केंद्र यही पीपल का पेड़ था। कहा जाता है कि उसने अपनी आत्मा को बचाने और शक्ति पाने के लिए एक आत्मिक दरवाजा बनाया था। जब लोग उसकी करतूतों से तंग आ गए तो उसे मार दिया गया। लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हर पीढ़ी से मेरी आत्माएं खून मांगेंगी। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई इस दरवाजे का शिकार बनता आया है। उस रात रोहित को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि करण अंधेरे में कैद है, चारों ओर लाशें हैं और वह मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन उसके पास जाने वाला हर इंसान जिंदा ही जल जाता है। सुबह उठकर रोहित पसीने से भीगा हुआ था। वह बोला, आदित्य हमें करण को वापस लाना होगा वरना वो मर जाएगा।
आदित्य डरते हुए बोला, लेकिन कैसे? उस दरवाजे के अंदर जाने का मतलब मौत है। दोनों ने तय किया कि रात को फिर से दरवाजे के पास जाएंगे। वे साथ में ताबीज, पवित्र जल और एक गांव के पुजारी पंडित मोहन को लेकर पहुंचे। पंडित मोहन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ देर तक सब ठीक चला, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से तेज हवाएं निकलने लगी। अचानक एक औरत की चिल्लाहट गूंजी, तुम इंसान मेरी सीमा में क्यों आए हो? पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जमीन पर दरारें पड़ने लगी। पंडित मोहन का ताबीज जलकर राख हो गया। रोहित और आदित्य किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाए। जब दोनों वापस लौट रहे थे, अचानक से पीछे से आवाज आई, दोस्तों मुझे बचाओ। वो करण की आवाज थी, लेकिन जब वे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। रोहित की आंखों में आंसू थे। उसने कसम खाई कि चाहे जान जाए लेकिन करण को बचाए बिना नहीं लौटेगा। रोहित अब किसी भी कीमत पर करण को बचाना चाहता था। आदित्य शुरू में डर रहा था, लेकिन दोस्ती का रिश्ता भारी पड़ा। दोनों ने तय किया कि वे गांव के बाहर रहने वाली दयाबाई से मिलेंगे। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आत्माओं से बातें कर सकती है। दयाबाई ने उनकी बात सुनी और बोली, तुम्हारा दोस्त अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। वो उस दरवाजे के पीछे है जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो एक ही रास्ता है। आदित्य ने घबराकर पूछा, कौन सा रास्ता? दयाबाई ने एक पुरानी किताब निकाली और बोली, भैरवनाथ ने इस दरवाजे को मंत्रों से बांधा था। उसे तोड़ने के लिए तुम्हें उसी के बनाए मंत्र का उल्टा उच्चारण करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, दरवाजा खुलते ही तुम्हें भीतर जाना होगा और अगर सूरज उगने से पहले वापस न आए तो तुम भी हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। रोहित ने बिना झिझके हामी भर दी। रात का समय हो गया। दोनों दोस्त दयाबाई के लिए ताबीज और मंत्र लेकर फिर उसी पीपल के पास पहुंचे। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, दरवाजा जोर की गड़गड़ाहट के साथ खुला। इस बार उन्होंने अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही दोनों एक अजीब सी जगह पहुंचे। न पूरी तरह अंधेरा न रोशनी। हवा में चीखें गूंज रही थी। चारों ओर जले हुए पेड़, खून से सनी जमीन और सिर पर उड़ती हुई परछाइयां। आदित्य कांपते हुए बोला, ये तो नरक जैसा है। रोहित ने कहा, करण यहीं कहीं होगा, हमें उसे ढूंढना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, दर्जनों आत्माएं उनके चारों ओर घेरने लगी। उनके चेहरे डरावने थे, आंखों से खून बह रहा था। दयाबाई का ताबीज काम आया। ताबीज की रोशनी से आत्माएं पीछे हट गई। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी सीमा में आया है? वह भैरवनाथ की आत्मा थी, काले कपड़ों में लिपटा, लाल आंखों वाला विशाल प्रेत। भैरवनाथ ने कहा, तुम्हारा दोस्त करण अब मेरा है। उसकी आत्मा मैंने बांध ली है। अगर उसे मुक्त करना चाहते हो तो बलि देनी होगी। रोहित ने चिल्लाकर कहा, हम किसी की बलि नहीं देंगे। भैरवनाथ हंसा, तो तुम्हारी बलि मुझे ही मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए रोहित ने देखा, करण लोहे की जंजीरों से बंधा पड़ा है। उसकी आंखें पीली हो चुकी थी और वह आधा इंसान आधा प्रेत जैसा दिख रहा था। करण कराहते हुए कहा, रोहित, आदित्य, मुझे यहाँ से निकालो वरना देर हो जाएगी। रोहित ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें आग की तरह जल रही थी। आदित्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंजीरें धीरे धीरे पिघलने लगी, लेकिन तभी भैरवनाथ गरजा और जमीन हिलने लगी। सैकड़ों आत्माएं दोनों दोस्तों पर टूट पड़ी। रोहित ने साहस जुटाकर ताबीज हवा में उठाया। अचानक तेज रोशनी फैली और आत्माएं चीखते हुए पीछे हट गईं। लेकिन भैरवनाथ अडिग खड़ा रहा। उसने एक विशाल अग्नि गेंद बनाई और दोनों पर फेंक दी। आदित्य जख्मी हो गया, लेकिन रोहित ने करण को पकड़कर बाहर खींच लिया। दरवाजे की ओर भागते हुए तीनों ने देखा, दयाबाई की चेतावनी याद आई, सूरज उगने से पहले लौट आना। वे दरवाजे की ओर भाग रहे थे, लेकिन भैरवनाथ पीछा कर रहा था। अचानक आदित्य रुक गया। उसने कहा, तुम लोग निकलो, मैं इसे रोकूंगा। रोहित चिल्लाया, नहीं, हम सब साथ जाएंगे। लेकिन आदित्य ने मुस्कुराते हुए ताबीज को फाड़ दिया। उससे इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा अंधकार कांप उठा। आत्माएं चीखने लगी। रोहित और करण दरवाजे से बाहर निकल आए, लेकिन आदित्य हमेशा के लिए वहीं रह गया। जैसे ही सूरज निकला, दरवाजा जोर से बंद हो गया और जड़ों के नीचे समा गया। गांव वालों ने देखा, रोहित और करण लौट आए, लेकिन आदित्य गायब था। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आदित्य ने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। करण अब भी उस रात की आग से कांपता था। उसने कहा, वो दरवाजा फिर खुलेगा जब कोई अगली बार उसके पास जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उस पीपल के पेड़ को चारों ओर मंत्रों से घेर बना दिया, लेकिन अब भी आधी रात को वहाँ चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं वो आदित्य की आवाज़ होती है
दोस्तों मैं यही हूँ, मुझे मत भूलना। दोस्तों यह थी पीपल का दरवाजा की सच्ची दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती और बलिदान दोनों की परख हुई। दरवाजे के उस पार की दुनिया आज भी रहस्य है। अगर कभी आप किसी पुराने पेड़ के नीचे अजीब सा दरवाजा देखें तो याद रखिए, हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता, कुछ दरवाजे सीधे मौत की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल भूत एफएम इंडिया को सब्सक्राइब करें।